सो हे गाइस, मैं अंजू तोमर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा देरी नहीं करूँगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो बात करते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप अपने फेस को शेव कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख के ही रेज़र को अपने फेस पर यूज़ करना है। तो सबसे बेसिक स्टेप है, आपने कभी भी रेज़र को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है। आप जब भी अपने फेस पर रेज़र को अप्लाई करोगे या जब भी शेव करोगे तो आप अपने फेस पर कोई ना कोई जेल, जैसे एलोवेरा जेल हो गया या कोई मॉइस्चराइज़र हो गया जो भी आप यूज़ करते हो, या फिर कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि नारियल का तेल हो गया। इस टाइप की ऑयली चीज़ें आपने लगानी है ताकि बहुत ही स्मूथली आपके जो है बाल निकल आए। ओके, तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप भूलोगे तो आपके शायद में भी उतना अच्छा रिजल्ट आपको ना मिले। सेकंड, जब भी आप अपने फेस को शेव करोगे तो बहुत ध्यान से, एंड सेकंड आपने अपने स्किन को इस तरह से स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। इस तरह से, ये नहीं है कि पूरा ही ऊपर को स्ट्रेच, बिल्कुल गाढ़े तरीके से स्ट्रेच करो, बहुत ही हल्का सा इस तरह से स्ट्रेच करना है। और देन आपको अपना रेज़र किस डायरेक्शन में रखना है, इस तरह, ये दिस, इस तरह से करके आपने अपने बालों को नहीं निकालना है। तो आपने इस तरह से अपने बालों पर रेज़र यूज़ करना है। और मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप रेज़र एक अच्छी क्वालिटी का ही रेज़र यूज़ करें, और ऐसा ना हो कि जो रेज़र आप फेस पर यूज़ कर रहे हो वो आप अदर पार्ट्स पे भी यूज़ कर रहे हो, बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ही एक फेस के लिए अलग से रेज़र रख के रखो। मेक श्योर कि आप वो रेज़र केवल फेस पर ही यूज़ करें, उसे किसी अदर बॉडी पार्ट पर यूज़ ना करें। एंड जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो अपना टेस्ट करके देख सकते हैं। किसी भी छोटे से एरिया पे आप अपने बालों को रिमूव करके देख सकते हैं 1-2 दिन बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिला है, या आपके स्किन के साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कि पिंपल्स वगैरह तो नहीं निकल आए हैं। तो आप ऐसे करके टेस्ट करके देख सकते हो। बाकी तो मेरी स्किन ऑयली है और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, मेरे को कोई पिंपल या वगैरह वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, आई नो मेरे भी थे। तो मैं एक एक करके उन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको दूंगी, हर एक चीज़ को क्लियर करूंगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। सो यस, तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि इससे बाल, अगर हम अपने फेस को शेव कर रहे हैं तो इससे बाल थिक तो नहीं हो जाएंगे और डार्क तो नहीं हो जाएगा वो एरिया जहाँ पे हम बालों को रिमूव कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जितनी थिकनेस पे आपके बाल हैं उतने ही थिक आपके बाल वापस आएंगे। मतलब जैसे आपके हैं अभी बाल, वैसे ही आपको, चाहे आप 5 बार यूज़ करो, 6 बार यूज़ करो, 7 बार यूज़ करो, आप जितने बार भी यूज़ करो आपको वैसे ही बाल वापस उग के आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो और ज़्यादा थिक हो जाएंगे और वो एरिया डार्क हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस 4-5 महीने के गैप में मैं कम से कम इसको 1 महीने में 2 बार ही यूज़ कर चुकी हूँ। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो 1 महीने में अगर मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरे को 4 से 5 महीने हो चुके हैं। तो मैं आराम से इसको 8 से 10 बार यूज़ कर चुकी हूँ। और 8 से 10 बार यूज़ करके मुझे ऐसा कोई भी फील नहीं आया है कि नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा डार्क हो गए या थिक हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरे बाल जैसे थे वैसे ही वापस आए हैं। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि शेव करने के बाद बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं होती, या फिर ग्रोथ कैसे होती है, जल्दी होती है या देरी में होती है, जो भी है। सो ग्रोथ के ऊपर मैं थोड़ा बता दूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे अगर हम वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग करते वक्त हमारे जो बाल निकल के आते हैं वो पूरे जड़ से और स्किन के अंदर से निकल के आते हैं ना। तो उसको बहुत टाइम, मतलब 5 से 6 दिन तो उसको स्किन के बाहर आने में ही लग जाता है। तो 15वें या 16वें दिन आपको दिखाई पड़ता है ना वैक्सिंग से।
बट इसमें क्या है कि हम स्किन के ऊपर से ही अपने बालों को शेव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हम स्किन के ऊपर से ही अपने बालों को निकाल रहे हैं तो स्किन के ऊपर से ही वो बाल आएंगे, जड़ से नहीं निकले हैं। तो अगर आपको वैक्सिंग से 10वें 12वें दिन बाल दिखते थे तो शेव करने पर मे बी आपको 6ठे और 7वें दिन बाल दिख जाए। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो तो वैक्सिंग से तो बाल बिल्कुल जड़ से निकल के आते हैं, और अगर बाल जड़ से निकले हैं तो उसको वापस ग्रोथ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप स्किन के ऊपर से ही बालों को शेव कर रहे हो, तो जहां आपके वैक्सिंग से 10-15 दिन लगते थे, यहाँ पे आपको 5 से 6 दिन में बाल दिख जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5वें-6ठे दिन ही अपने फेस को शेव करने के लिए रेडी हो जाता है, ऐसा नहीं है। 5वें-6ठे दिन आपको मतलब फील होने लगेगा कि हाँ अब मेरे बाल आ रहे हैं। सो यस, एंड ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो मेरे फेस पर इतने ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है, और मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने शेव किया एंड मेरे को तीसरे हफ्ते भी फील नहीं हुआ कि मेरे को वापस से शेव करना चाहिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम है। वो आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं तो मे बी आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। आपके बालों के पे डिपेंड करते हैं जैसे आपके फेस पे हेयर होंगे। तो यस, मेरे हिसाब से आप महीने में 2 बारी तो वैक्सिंग भी करते ही होंगे 15-15 दिन के गैप में, तो इसमें मे बी आपको 3 बारी करने पड़े मंथ में। यस, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है कि कोई इरिटेशन वगैरह तो नहीं होती है, जिस तरह से अगर हम किसी भी रेज़र से, नॉर्मली रेज़र से अगर अपने बालों को हम शेव कर रहे हैं तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में टच करने पे थोड़ी सी इरिटेशन होती है। सो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम हैं फेस पे, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता। बट यस, मैं फर्स्ट डे जब मैं अपने बालों को शेव करती हूँ तो उस वक्त मुझे फील नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को बहुत माइनर सा, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से करूँ तो बहुत माइनर सा फील होता है, जिसको आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल सकते हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता और इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है। बहुत माइनरली आपको महसूस होगा कि यस मैंने कुछ मतलब शेव वगैरह किया है, बहुत ज़्यादा माइनर, मतलब ऐसी सिचुएशन होगी अगर आप इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में टच भी कर रहे हो तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, और यही तो हमको चाहिए। सो यस, एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझा दिए होंगे, और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपके दिमाग में और क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की, कि मुझे इसको यूज़ करने के बाद कितना अच्छा लगा है और कितना ज़्यादा बेकार लगा है। तो ऑनेस्टली मेरे को इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी बेकार नहीं लगा है। मैं सच्ची बोलूँगी, मतलब कि ठीक है, आपको फर्स्ट डे में भी जिनको आदत ना हो और जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इरिटेट करें वो फीलिंग, अगर आप इस तरह से टच करो। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा माइनर होती है, आप उसको नेगलेक्ट ही कर दोगे जिस तरह से मैंने यूज़ करके नेगलेक्ट किए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइनर रहती है। तो मे बी आप भी, बट कोई होते हैं जो नेगलेक्ट ना कर पाएँ। सो एक चीज़ है इसमें ये, और इसके प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप घर पे बैठकर अपनी आईब्रोज़ को बना सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी। एंड सेकंड, इसको यूज़ करने पे आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, आपके बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, प्लस आप जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। एंड इसके अलावा और भी बहुत है, आपको वैक्सिंग करने पे जैसा पेन होता है वैसा नहीं होगा।
एंड जितना टाइम आपको वैक्सिंग करने में लगता है ऑफ कोर्स इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सो यस, ये थे कुछ प्लस पॉइंट्स। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो यस, मैंने सारे क्वेश्चंस एंड अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी है बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फेस को शेव करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपने फेस को शेव करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आई नो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो यस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हेल्प आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ हेल्प करके कमेंट कर सकते हो। एंड एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।